हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम स्पीडी की जो करंट अफेयर की बुक है वार्षिकांक 2023, जिसमें अक्टूबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक के जो करंट अफेयर है ना, इस बुक से हम जो 1500 इम्पोर्टेंट जो वन लिनियर करंट अफेयर है उसको हम इस वीडियो सीरीज में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो इसमें जो पहला करंट अफेयर है वो है 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी को कौन सा पदक भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है। तो ये स्वर्ण पदक भवानी देवी ने जीता है। राष्ट्रीय खेल जो हुआ 1 अक्टूबर 2022 को, तो भवानी देवी ने स्वर्ण पदक जीता है। ओके, 1 अक्टूबर 2022 को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कितने यूक्रेनी क्षेत्रों पर नियंत्रण की घोषणा की थी। तो ये 4 जो यूक्रेन के क्षेत्र थे उस पर नियंत्रण की घोषणा रूस के जो राष्ट्रपति पुतिन है इन्होंने किया था। वो 4 क्षेत्र कौन थे? डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसॉन। ओके, नेक्स्ट है 1 अक्टूबर 2022 को भारत ने कहाँ में G20 शेरपा की तीसरी बैठक में भाग लिया। तो 2022 में जो G20 की शेरपा मीटिंग हुई थी वो इंडोनेशिया में हुई थी। वहाँ पे ही भारत ने 2023 की अध्यक्षता करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो लिया था। ओके, 2 अक्टूबर 2022 को 36वां राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के जो अवनीश है इन्होंने कौन सी पदक जीता। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 36वां जो राष्ट्रीय खेल था इसमें हरियाणा के अवनीश ने स्वर्ण पदक जीता था। ओके, नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 2022 को भारत और किस देश के बीच में विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित हुआ। तो ये नाइजीरिया और भारत के बीच में विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित किया गया। ओके, नेक्स्ट है 3 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया। तो ये मध्य प्रदेश को सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में। ओके, नेक्स्ट है 4 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है। तो ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जो थे उन्होंने वंदे मातरम पहल शुरू की 4 अक्टूबर 2022 को। ओके, नेक्स्ट है 4 अक्टूबर 2022 को किसने प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया। तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह है जो केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम क्या था? प्रधानमंत्री उत्कृष्टता है ना पुरस्कार। इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। ओके, नेक्स्ट है 4 अक्टूबर 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया। तो पंकज त्रिपाठी जी को है ना भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकन घोषित किया 4 अक्टूबर 2022 को। ओके, 4 अक्टूबर 2022 को कोरियाई ओपन टेनिस में पुरुष एकल खिताब किसने जीता। तो ये जीता था योशिहितो निशियोका। ओके, नेक्स्ट है 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो है डॉक्टर माधव हाड़ा जिनकी पुस्तक है पचरंग चोला पहर सखी रे। इसके लिए इनको 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा डॉक्टर माधव हाड़ा को। ओके, नेक्स्ट है 4 अक्टूबर 2022 को किसकी पुस्तक जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ल्ड पुरस्कार मिला है। तो ये ममता कालिया की पुस्तक है जीते जी इलाहाबाद। इसको वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके, 4 अक्टूबर 2022 को वर्ष 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये दिया गया है एलन एस्पेक्ट, एंटोन जिलिंगर और जॉन एफ क्लॉजर। इन तीनों को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया 2022 का। ओके, नेक्स्ट है 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को हर साल। ओके, नेक्स्ट है फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो फैजाबाद जो कैंट है
इसका नाम बदल के अयोध्या कैंट रख दिया गया, क्योंकि फैजाबाद का नाम बदल दिया गया है, अयोध्या कर दिया गया है, तो वहाँ की जो कैंट है उसका नाम भी बदल के अयोध्या कैंट रख दिया गया है। ओके। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन यूएनएचसीआर नैन्सन शरणार्थी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है एंजेला मार्केल, जो कि जर्मनी के पूर्व चांसलर थी। इनको ही यूएनएचसीआर के द्वारा नैन्सन शरणार्थी पुरस्कार दिया गया है। ओके। 5 अक्टूबर 2022 को किस कंपनी द्वारा ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया? तो टेस्ला कंपनी जो है उसके द्वारा एक ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है? ऑप्टिमस। ओके। 5 अक्टूबर 2022 को। ओके। नेक्स्ट 5 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड कप के लिए अंपायरिंग पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय कौन बने हैं? तो ये है नितिन मेनन। ओके। 6 अक्टूबर 2022 को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है? तो ये है पीआर और श्रीजेश, महिला सविता पूनिया है। ओके। पीआर श्रीजेश और महिला में सविता पूनिया को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना गया है। ओके। किसने अल्ट्रामैन इंडिया खिताब जीता है? तो यह कर्नल स्वरूप सिंह, जिनको अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब दिया गया है। ओके। किस राज्य ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने के निर्देश दिए हैं? तो ये झारखंड राज्य है, ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। ओके। नेक्स्ट 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ये सऊदी अरब इसकी मेजबानी करेगा। ओके। 6 अक्टूबर 2022 को किसने देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 प्राप्त किया? तो ये है रॉक्सी कॉल। ओके। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे बड़ी चीनी उत्पादक देश कौन सा बना है? तो भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन के सामने आया है। ओके। 6 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है? तो जम्मू एंड कश्मीर की एक जनजातीय पहाड़ियाँ, इनको एसटी के दर्जा देने, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने की घोषणा गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू एंड कश्मीर में की है। ओके। नेक्स्ट 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा कैरोलिन बर्ट्रोजी, पैरी सरफलेंस और मॉर्टेन मेल्डल। 7 अक्टूबर 2022 को किसने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया? तो स्पेस एक्स कंपनी जो है इसने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया 7 अक्टूबर 2022 को। ओके। नेक्स्ट है 7 अक्टूबर 2022 को किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता है? तो यह है नोवाक जोकोविच। इन्होंने 7 अक्टूबर 2022 को टेनिस खिलाड़ी ने, है ना, ये हैं, और इन्होंने तेल अवीव ओपन का खिताब इन्होंने जीता है। ओके। नेक्स्ट राष्ट्रीय खेल 2022 के अंतिम पंगला ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है अंतिम पंगाल ने। ओके। राष्ट्रीय खेल जो 2022 में हुआ। नेक्स्ट है 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है एनी आर्नोक्स को। ओके। 2022 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है यूकिंग तांग को। ओके। 8 अक्टूबर 2022 को भारत और किस देश के बीच में वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ? तो ये हुआ न्यूजीलैंड और भारत के बीच में वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के समझौता 8 अक्टूबर 2022 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ। ओके। 8 अक्टूबर 2022 को किस राज्य की दिखू नदी में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो यह नागालैंड में नदी है दिखू नदी, इसमें मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई 8 अक्टूबर 2022 को। ओके। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल 2022 में पूजा पटेल ने योगासन में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है पूजा पटेल ने
राष्ट्रीय खेल 2022 में। ओके, नेक्स्ट है 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया एल.एस. बियाल्स्की मेमोरियल तथा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को ये पुरस्कार दिया गया। ओके, 8 अक्टूबर 2022 को किसे समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये रतन टाटा जी को 8 अक्टूबर 2022 को सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके, नेक्स्ट है 9 अक्टूबर 2022 को सरकार ने आपात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया? तो ये 1500 करोड़ कर दिया था, 400 करोड़ से बढ़ा के। ओके, नेक्स्ट है 9 अक्टूबर 2022 को G20 संसदों की अध्यक्षता के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये जकार्ता में हुआ। ओके, नेक्स्ट है सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये मलेशिया में किया जाएगा। ओके, 9 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये गैंगटॉक में किया इन्होंने। ओके, सिक्किम में गैंगटॉक में इन्होंने गृह मंत्री ने लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण इन्होंने किया। ओके, 9 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट शिव प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो ये नाथद्वारा में स्थापित की जाएगी। ओके, ओके, नेक्स्ट है 10 अक्टूबर 2022 को किस FIH प्लेयर को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? ओके, FIH जो हॉकी की फेडरेशन है उसके द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो हरमनप्रीत सिंह और फेलिस एल्बर्स को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है FIH के द्वारा 10 अक्टूबर 2022 को। किसने बिलियर्ड्स में 25वां विश्व खिताब जीता है? तो यह पंकज आडवाणी, जिन्होंने बिलियर्ड्स में 25वां विश्व खिताब जीता है। ओके, नेक्स्ट है 90वां ATP खिताब किसने जीता है? तो यह नोवाक जोकोविच, जिन्होंने 90वां ATP खिताब इन्होंने जीता है। ओके, नेक्स्ट है 10 अक्टूबर 2022 को किस राज्य की मोढेरा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है? तो ये गुजरात की मोढेरा है, जहाँ पे 24x7 अब क्या होगा, सौर ऊर्जा से ही पूरे गांव क्या होगी, संचालित होगी। ओके, 10 अक्टूबर 2022 को 36वां राष्ट्रीय खेलों में श्रीहरि नटराज ने पुरुष की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ओके, नेक्स्ट है किस राज्य ने हिमकैड नाम की योजना शुरू की है? तो ये हिमाचल प्रदेश है, जिसने हिमकैड नाम की योजना को क्या किया है, शुरू किया है। ओके, 11 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया? उड़ीसा सरकार ने फुटबॉल फॉर ऑल नाम की जो कार्यक्रम है उसको शुरुआत किया 11 अक्टूबर 2022 को। ओके, 11 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार कौन अंतरिक्ष में शूट करने वाला पहला अभिनेता बनेंगे? तो टॉम क्रूज होंगे, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाके इनकी शूटिंग की जाएगी फिल्म की। ओके, नेक्स्ट है 11 अक्टूबर 2022 को क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो है रोनाल्डो। ओके, जो क्लब फुटबॉल में 700 गोल इन्होंने दागा है। ओके, नेक्स्ट है 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये गोवा में किया जाएगा 2023 में। ओके, नेक्स्ट है 12 अक्टूबर 2022 को किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला? तो यह AN गोपाल कृष्णन, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला 12 अक्टूबर 2022 को। ओके, 12 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की? तो मेघालय जो सरकार है, राज्य सरकार है, इस मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को इन्होंने
प्रस्तावित किया, घोषित किया। ओके, 12 अक्टूबर 2022 को। ओके, नेक्स्ट है 13 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में सॉल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन के ऋण की घोषणा करी। तो आंध्र प्रदेश में सॉल्ट नाम की एक परियोजना है जिसके लिए वर्ल्ड बैंक ने 250 मिलियन के ऋण की घोषणा की। ओके, 13 अक्टूबर 2022 को किस भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विनायक गोडसे जी हैं जिनको भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का नया सीईओ नियुक्त किया गया 13 अक्टूबर 2022 को। ओके, 13 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीआरएफ की निदेशक कौन बनी है? तो यह है मृणालिनी श्रीवास्तव जी। ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीआरएफ के निदेशक इन्हें बनाया गया 13 अक्टूबर 2022 को। नेक्स्ट 13 अक्टूबर 2022 को किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो यह है कमलप्रीत कौर। ओके, नेक्स्ट है 13 अक्टूबर 2022 को भारतीय नौसेना ने कहाँ में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? तो आंध्र प्रदेश में इन्होंने अपतटीय जो सुरक्षा अभ्यास है प्रस्थान, इसका आयोजन किया गया भारतीय नौसेना के द्वारा। ओके, किस देश ने पहली सौर वेधशाला जिसका नाम क्या है कुआफू 1 लॉन्च की है? तो ये चीन ने, है ना, अपनी पहली सौर वेधशाला जिसका नाम है कुआफू 1 इसको लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट 13 अक्टूबर 2022 को जारी CRI इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? नॉर्वे रहा है। भारत का स्थान 123वां है। ओके, नेक्स्ट 13 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लॉरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने स्लेंडर लॉरिस जो अभ्यारण्य है इसे अधिसूचित किया। ऐसा करने वाला है भारत का पहला राज्य है। ओके, 13 अक्टूबर 2022 को कौन एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी है? तो यह जागृति यादव। ओके, भारत में ये यूके की उच्चायुक्त बनी है एक दिन के लिए। ओके, नेक्स्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? 107 है। ओके, नेक्स्ट 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया जाएगा। ओके, मतलब कर दिया गया है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये IISc बेंगलुरु जो है ये टॉप पे रहा है। ओके, 15 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज की मंजूरी दी है? कृष्णा रिवर पे ये पहला भारत का पहला सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा। ओके, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में। 15 अक्टूबर 2022 को जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? हरियाणा टॉप पे रहा है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में। ओके, नेक्स्ट कौन से शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड जो है 2022 का वो हैदराबाद ने जीता है। ओके, 16 अक्टूबर 2022 को कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया? तो ये मध्य प्रदेश है जो हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा प्रोवाइड किए करेगा, है ना। इससे पहले ये एजुकेशन जो थी जो इंग्लिश मीडियम में ही हुआ करती थी, अब हिंदी में भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए। 16 अक्टूबर 2022 को भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया? तो 11 बैंकों के साथ इन्होंने समझौता किया था। ओके, 16 अक्टूबर 2022 को देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है INS अरिहंत। ये परमाणु पनडुब्बी है। ओके, और इसका सफल परीक्षण किया गया 16 अक्टूबर 2022 को। इसका नाम क्या है? INS अरिहंत। ओके, 16 अक्टूबर 2022 में जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन बना है? तो ये तमिलनाडु है। ओके, नेक्स्ट है 18 से 21 अक्टूबर 2022 तक इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी किस देश ने किया? तो ये भारत ने किया। ओके,
और 91वां जो होगा वो वियना करेगा 2023 में। ओके। नेक्स्ट है सैन डियागो ओपन टाइटल 2022 किसने जीते हैं? तो ये है इगा स्वेत्का। ओके। 17 अक्टूबर 2022 को किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अनुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। ओके, मरणोपरांत। ओके। 17 अक्टूबर 2022 को 2022 का महिला एशिया कप T20 खिताब किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है। उप विजेता कौन है? श्रीलंका। ओके। नेक्स्ट है 17 अक्टूबर 2022 को जीव मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? तो यह है गगनजीत भुल्लर, इन्होंने जीव मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट जीता है। ओके। 17 अक्टूबर 2022 की सूचना अनुसार कौन सा देश गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा? तो ये जापान है, जो गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह के प्रतिबंध जो था उसको ये हटा देगा। ओके। 17 अक्टूबर 2022 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया? तो ये भुवनेश्वर में इन्होंने एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया। भुवनेश्वर कहाँ है? ओडिशा में है। ओके। 17 अक्टूबर 2022 की सूचना अनुसार 2023 एशियान कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो एक कतर है जो इसकी मेजबानी करेगा। ओके। 17 से 20 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में इसकी 5वीं सभा आयोजित की गई और अध्यक्ष कौन थे? श्री RK सिंह इसके अध्यक्ष थे। ओके। नेक्स्ट है 22वां ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये अटलांटिस जो कि दुबई है वहाँ पे ये शुरू हुआ है 22वां ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन। ओके। नेक्स्ट है 18 अक्टूबर 2022 की सूचना अनुसार विश्व में मछली के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो चीन है ये शीर्ष पर रहा है, भारत का स्थान जो है तीसरा है। ओके। 18 अक्टूबर 2022 को T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं अयान खान। ओके। 18 अक्टूबर 2022 को किस देश के उपन्यासकार सेहान करुणातिलका के उपन्यास को 2022 के बुकर पुरस्कार मिला है? तो ये श्रीलंका के उपन्यासकार हैं, है ना, और इन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2022 का। ओके। नेक्स्ट है 18 अक्टूबर 2022 को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य की घोषित किया गया है? तो ये हरियाणा है। ओके। UN की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब किस देश में है? तो सबसे ज़्यादा गरीब क्या है? भारत में है। ओके। 18 से 22 अक्टूबर 2022 तक पाथ टू प्राइड थीम के साथ डीफ एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया। ओके। 19 अक्टूबर 2022 को 2022 सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है बारबरा मेटकाफ हैं जिनको इससे सम्मानित किया गया है। ओके। नेक्स्ट है 19 अक्टूबर 2022 को जेवलिन थ्रोअर DP मनु ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ओके। 19 अक्टूबर 2022 को 2022 का वोलोन डी और पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है करीम बेंजमा तथा एलेक्सिया पुटेलस ने। ओके। 19 अक्टूबर 2022 को एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये पंजाब में किया गया। ओके। नेक्स्ट है 19 अक्टूबर को कटी बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो असम में मनाया गया कटी बिहू त्यौहार। ओके। 19 अक्टूबर 2022 को भारत के किस शहर में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट PQ1 का पहला मामला मिला है? तो ये पुणे में मिला है। ओके। नेक्स्ट है 20 अक्टूबर 2022 को वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो ये बांग्लादेश ने करी है। ओके। नेक्स्ट है 20 अक्टूबर 2022 को
2023 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह है साजन भनवाल। ओके। 20 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल की गठन की है? तो तमिलनाडु ने एक पैनल की गठन की, इसमें 10 मेंबर हैं। ओके, जो गिद्ध के संरक्षण के लिए है। 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किए? तो ये गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में है। ओके। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। ओके। 20 अक्टूबर 2022 को के सूचना अनुसार वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नवी मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में है। वहाँ पे 14वां संस्करण जो है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का, उसका आयोजन किया जाएगा। ओके। नेक्स्ट है 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पे मिशन लाइफ मूवमेंट शुरू किया? तो एक केवड़िया, जो कि गुजरात में है, वहाँ पे ही मिशन लाइफ मूवमेंट को लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ओके। 21 अक्टूबर 2022 को हरून रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने हैं? तो शिव नादर, HCL कंपनी के जो मालिक हैं शिव नादर, इन्हें ह्यूरन रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति घोषित किया गया है। 21 अक्टूबर 2022 को इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन नामित हुए हैं? तो यह शंकर सुब्रमण्यम। ओके। नेक्स्ट है 21 अक्टूबर 2022 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सप्ताह का सबसे खराब दिन किसे घोषित किया है? तो सोमवार को, है ना, सप्ताह का सबसे खराब दिन घोषित किया गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा। ओके। 21 अक्टूबर 2022 को UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो यह डॉक्टर KP अश्विनी। ओके। नेक्स्ट है 21 अक्टूबर 2022 को किस IIT ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो यह IIT मद्रास, जिसने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार इन्होंने जीता है। ओके। 22 अक्टूबर 2022 को FATF ने किस देश को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? तो ये पाकिस्तान है, जिसे FATF ने अपने ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। 2018 में ये इसे ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था, अब इसे हटा दिया गया। तो जो भी प्रतिबंध थी FATF के द्वारा, वो सारी हटा दी गई है। ओके। नेक्स्ट है 22 अक्टूबर 2022 को वन्य जीव बोर्ड ने किस राज्य में दुर्गावती टाइगर रिजर्व के नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है? दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है तो मध्य प्रदेश में, और एक नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ओके। 22 अक्टूबर 2022 को PM आवास योजना अर्बन अवार्ड्स 2021 में किसे सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश को ये सम्मान दिया गया है। ओके। नेक्स्ट, भारत और किस देश की सेनाओं ने टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया? तो अमेरिका और भारत की जो सेना है, इन्होंने एक अभ्यास किया, इसका नाम क्या है? टाइगर ट्रम्प। ओके। 23 अक्टूबर 2022 को मेसर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? 41वें स्थान पर रहा। प्रथम स्थान पे आइसलैंड रहा है। ओके। किस बैंक ने DX 2022 पुरस्कार प्राप्त किया है? तो यह कर्नाटक बैंक। ओके। किसे कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो ये दिवंगत पुनीत राजकुमार जी को कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया है। ओके। 23 अक्टूबर 2022 को किस IIT ने 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो ये है IIT मद्रास। ओके। नेक्स्ट है 23 अक्टूबर 2022 को किस देश में राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित किया गया है? तो यह है राष्ट्र श्रीलंका। इसमें एक रेजुलेशन लाया गया, जिसके माध्यम से, है ना, राष्ट्रपति की शक्ति को क्या किया गया? कम किया गया। 24 अक्टूबर 2022 को किस देश के द्वारा फीफा महिला विश्व कप 2023 के शुभंकर तनुजी का अनावरण किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ओके।
24 अक्टूबर 2022 को अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो 15.76 लाख दीप जलाकर, है ना, अयोध्या दीपोत्सव में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। ओके। 24 अक्टूबर 2022 को 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये है ज्योति याराजी। ओके। 24 अक्टूबर 2022 को किस क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान दिया गया है? तो ये है गुजरात ज्ञान गुरु क्विज। ओके। 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया 24 अक्टूबर को। ओके। 25 अक्टूबर 2022 को T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं विराट कोहली। ओके। 25 अक्टूबर 2022 को यूरोपीय संसद का सखारोव पुरस्कार किस देश के लोग और उनके राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है? तो ये यूक्रेन के जो लोग हैं उनके राष्ट्रपति को यूरोपीय संसद ने सखारोव पुरस्कार प्रदान किया है। ओके। 25 अक्टूबर 2022 को FATF ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है? तो यह है म्यांमार। म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया है। ओके। 25 अक्टूबर 2022 को कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है? तो यह है नीदरलैंड। नीदरलैंड ने चाइना को पीछे छोड़ते हुए तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है भारत का। 25 अक्टूबर 2022 को U20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये हैं अमन सहरावत। नेक्स्ट है 25 अक्टूबर 2022 को जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जम्मू और कश्मीर में ये आयोजित किया गया। 26 अक्टूबर 2022 को किसने भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है? तो यह स्वप्निल कुसाले। 26 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितरांग का नामकरण किस देश ने किया है? तो ये थाईलैंड ने नामकरण किया था सितरांग, जो कि बंगाल की खाड़ी में भी आया था 26 अक्टूबर 2022 को। ओके। 26 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह है केरल। केरल की राज्य सरकार ने इस ऐप को लॉन्च किया है। ओके। नेक्स्ट 26 अक्टूबर 2022 को किस भारतीय अमेरिकी उद्यमी को उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह स्वदेश चटर्जी इन्हें कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। ओके। 27 अक्टूबर 2022 को नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यह है युवराज सिंह। ओके। 27 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में एक मुश्त संपत्ति कर माफ योजना समृद्धि का शुभारंभ किया गया? तो यह दिल्ली में इसे शुभारंभ किया गया। ओके। 27 अक्टूबर 2022 को सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो RRR जो है RRR मूवी, इसने इसे जीता है। ओके। 27 अक्टूबर 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम के कोच फिल सिमंस ने इस्तीफा दिया है? तो ये वेस्ट इंडीज के कोच थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ओके। नेक्स्ट है 28 अक्टूबर को कहाँ मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया? तो ये लद्दाख में इसे शुरू किया गया है। ओके। 28 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? तो ये केरल राज्य सरकार, इसने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना को शुरू किया है। 28 अक्टूबर 2022 को जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन बन गया है? तो यह है गुजरात। ओके। 29 अक्टूबर 2022 को किस देश में रहने वाले दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हो गया? तो ये ईरान में रहते थे सबसे गंदे व्यक्ति, और उनका निधन हो गया है। 29 अक्टूबर 2022 को कहाँ स्थित दो नए भारतीय समुद्र तटों थुंडी और कदमत को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? तो ये लक्षद्वीप की दो बीच हैं, दो तट है, समुद्र तट थुंडी और कदमत, इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। ओके।
29 अक्टूबर 2022 को किस फिल्म को FIPRESCI ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है? तो है पाथेर पंचाली को। ओके। 30 अक्टूबर 2022 को नासा और किस IIT के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया? तो IIT मद्रास और नासा के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया। ओके। 30 अक्टूबर 2022 को किसने भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा की है? तो ये BCCI ने इसकी घोषणा करी है। ओके। नेक्स्ट है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये फिजी के नांडी में इसका आयोजन किया जाएगा। ओके। नेक्स्ट है 31 अक्टूबर 2022 को किसने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का अधिग्रहण 44 अरब डॉलर में किया? तो अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने जो ट्विटर है उसको इन्होंने खरीद लिया है 44 अरब डॉलर में। 31 अक्टूबर 2022 को दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन बना है? तो है अमेरिका का अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ओके। 31 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व है जिसको मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है। ओके। 31 अक्टूबर 2022 को किस देश ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है? तो ये चीन है जिसने इनहेलेबल वैक्सीन जो है पहला लॉन्च किया है। 31 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना के लिए C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी गई है? तो ये टाटा को सौंपी गई है। ओके। नेक्स्ट है 31 अक्टूबर 2022 को कौन सा देश भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है? तो ये रूस है। ओके। 31 अक्टूबर 2022 को किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंध कर दिया गया है? तो ये ईरान है। ईरान को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंध कर दिया गया 31 अक्टूबर 2022 को। 31 अक्टूबर 2022 को कहाँ में भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये नाथ द्वारा में जो कि राजस्थान है में है, वहाँ पे भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। ओके। नेक्स्ट 31 अक्टूबर 2022 को भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जोहर कप 2022 जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया को हरा के सुल्तान जोहर कप 2022 जीता है भारत ने। नेक्स्ट 31 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में स्थित मोमलुह गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये मेघालय में ये स्थित है मोमलुह गुफा जिसको भू विरासत साइट की मान्यता दिया गया है। 31 अक्टूबर 2022 को फीफा U17 महिला विश्व कप किसने जीता? तो ये स्पेन ने जीता है। ओके। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।